मम्मी उसे घर के सामान का लिस्ट बनाकर देती है और वह महेश अंकल के दुकान से सारा सामान खरीद कर लाती है। क्लियर? इस पाठ को हम लोगों ने बहुत बढ़िया से 2 बार पढ़ लिया है, दोहरा लिया है, सारी बात समझ में आ गई है। अब इस पाठ से, इस लेसन से हमें दैनिक जीवन में क्या शिक्षा मिलती है, उन बातों पर, उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे आपकी मदद से। आप लोग तैयार है? यस सर। देखिए, इस पाठ से पहली शिक्षा यह मिलती है, हमें प्लास्टिक के थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक का थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की थैली हो गई, प्लास्टिक का झोला हो गया, प्लास्टिक का बैग हो गया, प्लास्टिक का कोई भी सामान अगर उसमें हमें भोज्य पदार्थ, खाने से संबंधित पदार्थ उसमें नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। प्लास्टिक की थैली के जगह, प्लास्टिक के बैग के जगह हमें कपड़े का झोला रखना चाहिए। कपड़े का झोला रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाजार से प्लास्टिक लाते हैं, फिर उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, तो बड़े पैमाने पर गंदगी हो जाती है, बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है ना? एक बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। और प्लास्टिक में अगर हम कोई सामान रखे हैं या कहीं फेंक दिए हैं, उसको प्लास्टिक खेत में चली गई, तो प्लास्टिक जब खेत में पहुंच जाती है तो वह कई वर्षों तक सड़ती और गलती नहीं है, उस खेत को बंजर बना देती है। क्या करती है? बंजर का मतलब कि उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है, कोई भी फसल उसमें उगती नहीं है। यदि इस तरह कहीं न कहीं प्लास्टिक का ढेर लगा हो तो उसे हमें डब्बे में इकट्ठा करके रख देना चाहिए, ताकि उसे जब लोग आते हैं तो रिसाइकिल करके कोई दूसरा सामान बन जाए। उसको जलाने से वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण। जब प्लास्टिक जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, एक गंदी महक निकलती है, तो इस हमारा फेफड़ा उससे प्रभावित होता है और वह धुआं जाके ऑक्सीजन में मिल जाती है हवा में, तो उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं ना, यस सर। तो खतरनाक, वो हमारे फेफड़े के लिए खतरनाक हो जाती है। समझ गए बेटा? यस सर। सामान की रसीद, हम दुकान से जब सामान ले तो उसका एक बिल, दुकानदार से उसका एक बिल बनवा ले कि आपने क्या क्या सामान हमको दिया है, किस किस रेट से दिया है, ताकि हम घर पर उसको लेकर आए तो मिलान करें, तो हमको पता चल जाए कि हमने जितना सामान लिया है आपने उतना ही सामान दिया है, रेट आप सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। यदि दुकानदार से चाहे हमसे भूल चूक हो जाती है तो हमारे पास रसीद रहेगी, तो उसको दुकान पर लेकर जाएंगे तो दुकानदार हमें पैसा भी दे सकता है और सामान जो छूटा है वो भी दे देगा। देगा ना? यस सर। अगर आप दुकान पर मौखिक जाकर कहेंगे कि भैया हम होली के दिन या दिवाली के दिन इतना सामान खरीदे थे, एक सामान आप चीनी नहीं दिए थे या दाल नहीं दिए थे या तेल नहीं दिए या मसाला नहीं दिए, तो दुकानदार आपकी बात पर विश्वास करेगा? नहीं
चीज होता है उसको निकाला जाता है, चलाया जाता है, तब बात सामने आ जाती है कि नहीं आप कैसे आए, पहले पैसा दे दिए, तब जाके सत्यापन होता है। और जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं रहेगा वहाँ आपका 100 रुपया 200 रुपया फिर से देना पड़ेगा, नहीं तो आप बदनाम हो जाएगी 100-200 के लिए। सही बात है ना? आगे हमें अधिक सामान खरीदने से पहले सामग्री लिस्ट बनानी चाहिए। हमें जब बाजार में ज्यादा सामान खरीदने के लिए जाना है तो हमें सबसे पहले एक मजबूत कपड़े का झोला ले लेना चाहिए और सामान की लिस्ट एक कागज पर बना लेनी चाहिए ताकि कोई सामान भूलने न पाए, छूटने न पाए, फिर दोबारा हमको बाजार जाने की नौबत न आने पाए। समझ गए बच्चों? आगे हमें प्लास्टिक की सामग्री इधर नहीं फेंकनी चाहिए। अभी आपने चर्चा किया है कि प्लास्टिक की सामान, प्लास्टिक की सामग्री, प्लास्टिक की थैली को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और उसमें न हमें गर्म दाल, गर्म चाय, गर्म जूस, गर्म सब्जी, इस तरह के भोज्य पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का जो अंश है गर्म वस्तु में मिल जाता है। प्लास्टिक चाय, प्लास्टिक में जो चाय लिए हैं, गर्म चाय या दाल लिए हैं, तो हमारी दाल या चाय गर्म होती है ना, तो उसमें प्लास्टिक का जो असर है, जो अंश है, चाय में आ जाता है और बहुत बड़ा एक प्राणघातक बीमारी कैंसर, कैंसर नामक प्राणघातक बीमारी पैदा हो जाती है। अगर आप रोजाना प्लास्टिक में चाय पिएंगे, प्लास्टिक में दाल का जूस पिएंगे, प्लास्टिक में गर्म सब्जी रखेंगे, तो प्लास्टिक का असर अंश दाल में, चाय में, जूस में आ जाता है, तो व्यक्ति को एक बहुत बड़ा रोग कैंसर होने की संभावना रहती है। तो ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे। समझ गए? इस चैप्टर में हमें एक जानकारी और मिली है कि कुछ सामान दर्जन के भाव से बिकते हैं। कुछ सामान दर्जन के भाव से। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12 वस्तुएं होती है। कितनी वस्तुएं होती है? 12। जैसे अंडे, अंडे, केले, चूड़ी, ये सब दर्जन के रेट से बिकते हैं। किस रेट से बिकते हैं? दर्जन। इनको तराजू पर, बटखरा पर तौला नहीं जाता, दर्जन के रेट से बिकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, ये हमको सोचना। अब जैसे केला दर्जन के रेट से बिकेगा, अब आलू खरीदने जाएंगे, चावल खरीदने जाएंगे, तो दर्जन के रेट से नहीं मिलेगा, उसको तौलेंगे, कांटा पर तौलेंगे, तराजू पर तौलेंगे। आगे एक शिक्षा हमको ये भी मिलती है कि जब हम दुकानदार से सारा सामान लेकर विदा लें, जब अपने घर की तरफ चले, तो दुकानदार को प्यार से हमें थैंक यू बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। थैंक यू का मतलब आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपने हमारे सामान को निकाल कर हमको दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। इससे क्या होता है कि दुकानदार प्रभावित होता है और कहता है यह हमारा कस्टमर है, यह हमारा ग्राहक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सभी आते हैं तो कटु शब्द बोलकर जाते हैं, टीका बोलकर जाते हैं, ठगहारा करते हैं, लेकिन ये दुकानदार आता है तो कहता है थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। इससे ग्राहक का एक प्रभाव जो है दुकानदार पर पड़ता है, दिखता है। तो इस चैप्टर से हमें ऐसी ऐसी शिक्षा मिली है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है।